अस्सलाम वालेकुम नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे और बहुत अच्छे होंगे। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अल्लाह पाक का नाम, उसके बाद करते हैं रीडिंग स्टार्ट। तो आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या चल रहा है? क्या आपके पर्सन आपको लेके कोई एक्शन लेने वाले हैं? क्या उनके थॉट्स रहने वाले हैं आने वाले 48 आवर्स में? 48 या 72 आवर्स में आपके पर्सन के 72 आवर्स में आपके पर्सन की थिंकिंग आपको लेके क्या रहेगी? जो पर्सन आपके माइंड में है वो 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको लेके कोई एक्शन करना चाहते हैं, कोई फैसला करना चाहते हैं, या फिर क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेके? चलिए देखते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या चल रहा है उन पर्सन के दिलो दिमाग में। क्योंकि ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं तो मेरे हाथ में नहीं आते हैं। और आप सब कैसे हैं, कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? अगर चैनल पे आ ही गए हैं तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना नहीं भूलना ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आती रहे और मेरी भी हौसला अफजाई होती रहे। कटिंग आउट सेपरेशन स्टॉप द पैटर्न साइलेंट ट्रीटमेंट कट डाउन karmic relationship triggers आगे बढ़ते हैं। 3 मरतबा पर्सन का नाम ज़रूर ले लीजिएगा। हीलिंग हार्ट आ रहा है, हार्ट ब्रेक, टॉक्सिसिटी, एडिक्शन, अब्यूज रिलेशनशिप। क्या वजह है? पैराडाइज, हैप्पीनेस एंड जॉय, प्लेफुलनेस, enjoying each other, honeymoon and peace, हनीमून और चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आया है, फिर उसे मालूम करते हैं। दोस्तों हमारा टॉपिक है कि क्या इन 72 घंटों में आपके पर्सन कोई एक्शन ले सकते हैं, कोई फैसला ले सकते हैं, या क्या होगा अगला इनका एक्शन आपकी तरफ। या फिर हम ये भी देखना चाहते थे कि इनके अंदर आपको लेके क्या चल रहा है। इन्हें लगता है कि आप दोनों के रिश्ते में जो दरार आई है, या आप दोनों जो एक दूसरे से अलग हो गए हैं, तो आगे चल के ये रिलेशनशिप में पूरी तरह से सेपरेशन आ सकता है। इन्हें डर लग रहा है इस चीज़ से। ये पर्सन को लगता है ये आप दोनों का कार्मिक रिलेशनशिप है। हो सकता है आप दोनों कार्मिक रिलेशनशिप में हो। हीलिंग हार्ट में आ रहा है, हीलिंग हार्ट ब्रेक, इनका दिल टूटा हुआ है। आप इन्हें हो सकता है इन्होंने ये पर्सन को थोड़ा सा ऐसा हो कि ये जब से आपसे दूर हुए हैं ये कोई नशे वाली चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। इन्होंने उसे ऐड कर लिया है। ये स्मोकिंग करते होंगे या फिर कुछ और है जो ये ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। मैं भी वो पहले से इस्तेमाल करते थे लेकिन अभी इन कुछ दिनों में ये ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। कि आप दोनों का कुछ दिनों से नो कॉन्टेक्ट चल रहा है। इन्हें आपके साथ बिताया हुआ वक्त याद आ रहा है। इन्हें लगता था कि आपके साथ होना किसी जन्नत में होने से कम नहीं था। देखिए ये पर्सन कहीं ना कहीं इनकी फैमिली की वजह से पीछे हट रहे हैं। इनकी फैमिली का कोई इशू हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली की वजह से ये पर्सन थोड़े से मोहतात रह रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने से। ये पर्सन प्रपोज़ल लेके आना चाहते हैं। अगर आप दोनों किसी रिलेशनशिप में हैं तो ये पर्सन इस रिलेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। ये पर्सन आपको शादी की ऑफ़र करना चाहते हैं। अगर आप दोनों पहले से मैरिड हैं तो मैं भी ये पर्सन आपको लेने आना चाहते हैं।
हार्ट ब्रेक, देखिए यहाँ पे इनका दिल एक बार नहीं कई बार टूटा है। कई बार इनका दिल टूटा है, कभी फैमिली की वजह से, कभी ये खुद को उस काबिल नहीं समझते थे, उस वजह से ये अपने आप को आपके काबिल बना रहे हैं। पैराडाइज का कार्ड है। ये आपसे जुदा होने से पहले के लम्हों को सोच रहे हैं, उन लम्हों को जी रहे हैं, उन लम्हों को फील कर रहे हैं कि आपके साथ कैसा पैराडाइज जैसा माहौल होता था। जब आप थे तो वो तो दुनिया ही अलग थी, जब आप थे तो आप दोनों की सिचुएशन अलग थी, आप दोनों बहुत खुश थे। वे भी अभी क्या वजह रही आप दोनों के रिलेशन में कि आप दोनों का ब्रेकअप हो गया या आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। ये ब्रेकअप दिख रहा है और ब्रेकअप भी कोई बहुत ही बुरी तरह से हुआ है। ये रिश्ता काफ़ी बुरी तरह से टूटा है आप दोनों का। और हो सकता है कि जब से ब्रेकअप हुआ है तब से आप दोनों की कोई बात कुछ भी नहीं आपस में कांटेक्ट हो पाया है। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आ रहा है जो बता रहा है ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। ये पर्सन अकेले हैं, रो रहे हैं। ये पर्सन को लगता है कि अब आप दोनों में एक बार फिर से रिलेशन कायम होना बहुत मुश्किल है। ये आपको छोड़ के चले गए थे पर्सन, ये आपको छोड़ के क्यों चले गए थे, ये इतना पछता रहे हैं। ये हो सकता है इन्होंने आपको पहले रिलेशन में रखा और काफ़ी वक्त तक आप दोनों का रिलेशन चला, प्रॉपर रिलेशन की तरफ आप दोनों गए, लेकिन जब आपने इनसे कमिटमेंट मांगी तो ये पर्सन ने अपने फ्यूचर को आगे रख दिया। मैं भी ये पर्सन आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते थे या फिर ये आउट ऑफ कंट्री में ही है। अलग अलग सिचुएशन हो सकती है क्योंकि जनरल रीडिंग है ये। इस वक्त हो सकता है आउट ऑफ कंट्री में ही हो और ये अपने फ्यूचर को इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। जब आपने इनसे कमिटमेंट मांगी तो इनके पास मैनी रीजंस थे आपको टालने के, आपको इनकार करने के। इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई फ्लर्ट कर रहे थे, ये फेक रिलेशन में थे, नहीं, इनकी तरफ से भी रिलेशन बिल्कुल ठीक था। ये आपके साथ पूरी तरह से लॉयल थे, लेकिन ये उस टाइम में आपको कमिटमेंट दे नहीं सकते थे। इनके पास बहुत सी रीज़न थे। इन्हें घर बनाना था, इन्हें अपने पैरों पे खड़ा होना था, इन्हें इंडिपेंडेंट होना था, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हो सकता है कि आपकी भी कोई मजबूरी रही थी कि आप मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते थे। लेकिन चलिए आगे देखते हैं, क्या आ रहा है। चलिए, ये तो आपको छोड़ के चले गए थे, आपने इनसे कमिटमेंट मांगी, ये खामोशी के साथ चले गए थे और इन्होंने आपको कोई आंसर नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। इन्हें लगा था कि मैं अचानक से गायब हो जाऊंगा या हो जाऊंगी और ये पर्सन मेरा इंतज़ार करने लगेंगे और मैं जब वापस आऊंगी या आऊंगा तो हर चीज़ एक बार फिर से वैसे हो जाएगी। लेकिन इन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि आप दोनों के बीच में हर चीज़ ख़त्म भी हो सकती है। हो सकता है इनके बाद आपकी लाइफ में कोई और आया हो और ये चीज़ अब इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। हो सकता है आप आगे बढ़ गए हो, ये भी हो सकता है कि इतना अरसा गुजर चुका है कि ये पर्सन भी आगे बढ़ गए हैं, लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रही दूरी। क्या वजह है? सैडनेस, बिटरनेस, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू। ये आपको सोच रहे हैं, ये आपको अपने फ्यूचर में चाहते हैं, ये इस सेपरेशन में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहते। लेकिन वहीं पे कट डाउन की एनर्जी भी आ रही है कि इन्हें लगता है कि ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, ये चीज़ ख़त्म हो गई है। लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इन्हें आपके लिए। ये एक बार फिर से आपको डेट करना चाहते हैं। लव, अनकंडीशनल लव आ रहा है, सेल्फ लव भी आ रहा है, होलनेस भी आ रहा है, अफेक्शन, अट्रैक्शन, सेल्फलेसनेस भी आ रहा है। यहाँ पे अनकंडीशनल लव दिख रहा है दोस्तों। ये पर्सन आपको बहुत दिल से चाहते थे, इसमें कोई शक नहीं है, ये मोहब्बत बहुत करते थे। लेकिन वही आ रहा है वो टाइम, इस
ऐसा नहीं था कि ये आपके लिए कोई स्टैंड ले पाते, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जा पाते। हो सकता है ये पर्सन पूरी तरह से अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड थे और ये कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे थे। हो सकता है अगर ये कुछ करने का सोचते तो इनकी फैमिली इनका साथ ना देती, या ये किसी प्रॉब्लम में भी फंस सकते थे। प्यार है, बहुत शदीद वाला प्यार है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। हैव फेथ, लव इज़ कमिंग। आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है, सरप्राइजिंग इनविटेशन आने वाला है आपको। स्ट्रक बाय लव आपको आता दिख रहा है दोस्तों। आपको यकीन रखना पड़ेगा कि ये आ रहे हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग सोच रहे हैं कि जो इतने सालों तक नहीं हुआ, इतने महीनों तक नहीं हुआ, आने वाले 72 घंटों में कहाँ होगा। लेकिन हो सकता है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कह रही कि आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं या जिनके पास भी पहुंची, वैसे मेरी वीडियो कुछ ज़्यादा लोगों के पास जाती नहीं है क्योंकि इस पे व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते। लेकिन जिनके पास भी पहुंची है और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो आपको ये यकीन ज़रूर होना चाहिए कि ये पर्सन आ रहे हैं। अगर अगले 72 घंटों में ये आपके पास नहीं आते हैं तो ये आने वाले 72 घंटों में आप इनकी तरफ से कोई मैसेज ले सकते हैं। हो सकता है आपको इनका कोई मैसेज कहीं से मिले, किसी से आपको इनके बारे में कुछ पता चले, या आपको ये अंदाज़ा हो कि ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं और ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं। देखिए, इन्हें हर वक्त यही डर सता रहा है कि ये रिश्ता जो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, इसके पीछे इसी पर्सन का ही मिस्टेक है। इन्हें अपनी मिस्टेक का अंदाज़ा है क्योंकि ये उस वक्त चले गए थे। इन्होंने आपको कुछ क्यों नहीं बोला? अगर आप दोनों एक रिलेशन में थे, अगर आपने उनसे कमिटमेंट मांगी तो वो आपको अपने बहुत से रीज़न्स दे सकते थे कि मेरे पास ये भी रीज़न है। जैसे कि यहाँ पे 7 ऑफ कप का कार्ड ये बता रहा है कि घर भी बनाना है, फैमिली को भी देखना है और ज़िम्मेदारी भी लेनी है और बहुत सी और रीज़न्स भी इनके नज़र आ रहे हैं। तो ये क्यों नहीं इन्होंने बोला? इन्होंने खामोशी इख्तियार करके जाना क्यों आसान समझा? क्यों इन्हें ऐसा लगा कि आप इन्हें नहीं समझ पाएंगे, आप इन्हें नहीं, ये आपको फेस नहीं कर पा रहे थे? आखिर क्यों? अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हैं तो सबसे पहले रिलेशनशिप में आता है एतबार। एतबार, यकीन अपने पर्सन के प्रति या उनकी तरफ आपका यकीन। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने यकीन नहीं किया था। चलिए देखते हैं। अब तो ये आ रहे हैं। आने वाले 72 घंटों में या तो इनका मैसेज आ सकता है या फ़ोन कॉल आ सकता है, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू आपको मैसेज दिलवा सकते हैं, या फिर अगर मैसेज भी नहीं आता तो कहीं ना कहीं से इनकी कोई ख़बर आ सकती है। ये कोई पोस्ट लगा सकते हैं जिसका सीधा सीधा इशारा आपकी तरफ हो, या फिर आपको देखते ही फील हो कि यस, ये मेरे लिए ही इन्होंने कहा है या किया है या बोला है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों। द ड्रैगन, थिंग्स कमिंग टू लाइट एंड हील। ये पर्सन तब्दीली चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि कुछ अलग हो। ये कर रहे हैं कोशिश, ये चाहते हैं कि सिचुएशन चेंज हो जाए आप दोनों के बीच की, क्योंकि इस वक्त आप दोनों के बीच में मुकम्मल नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन चल रहा है। ये इस को बदलना चाहते हैं। यिन यांग की एनर्जी आ रही है, बैलेंस करना चाहते हैं, ये यूनियन करना चाहते हैं। ये अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं पर्सन। अब इनकी पूरी जो दिख रहा है ना कि आपको वो अचानक से आके कुछ ऐसा ऑफ़र कर देंगे जिसे सुन के
आपको बहुत ज़्यादा हैरानगी होगी, हैरत होगी कि क्या ये वही पर्सन है जो किसी वक्त में मुझे छोड़ के चला गया था और कुछ क्लियरिटी भी नहीं दी थी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। अभी इस काबिल हो चुके हैं कि ये अपने आप अपना फ़ैसला ले सके, स्टेबिलिटी मिल चुकी है, सिक्योरिटी मिल चुकी है। ये जो चाहते थे ग्रोथ और ये अपने आगे अपने एम्स को अहमियत दी इन्होंने, ये हो सकता है वो चीज़ें अचीव कर सके हैं, चुके हैं। और अब ये अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग मानते हैं कि ये अपनी ख्वाहिश को, अपनी डिज़ायर को अपने आप पूरा कर सकते हैं। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर नज़र आ रहे हैं, आपको लेके शदीद 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 वाली एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशन नज़र आ रहे हैं। आपको लेके इनका दिल दिमाग काम करना छोड़ चुका है, बस इनका दिल यहीं पे अटक चुका है कि इन्हें आपके साथ रीयूनियन में आना है, इन्हें आपके साथ रिलेशन में आना है। देखते हैं क्या करने जा रहे हैं ये पर्सन आपके लिए, क्या कर सकते हैं ये आपके लिए, और क्या करने जा रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। कौन सा एक्शन ले सकते हैं, कौन सा स्टेप उठा सकते हैं, कौन सा स्टेप उठा सकते हैं ये पर्सन आपके लिए। कैमरा आ रहा है, हो सकता है कि इनके पास आपकी पास्ट की कुछ मेमोरीज है, ये पर्सन उन्हें देख रहे हैं। कोई गाना, कोई सॉन्ग, कोई कैसेट वगैरह हो सकता है आपका, अगर आप 90s से हो तो, या फिर आपका कोई वॉइस मैसेज हो सकता है कि आप दोनों का एक लंबा नो कांटेक्ट रहा है, आपके पास है हार्ट विथ अ की, वेलकम लव, वेलकमिंग लव, मीटिंग। ये पर्सन आपके साथ मीटिंग का सोच रहे हैं, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट। ये एक प्यारी सी मुलाकात चाहते हैं, वन ओपन योर हार्ट, ये आपके दिल को खोल के रख देंगे। मतलब ये है कि ये अपने दिल की बात आपको बिल्कुल खुल के करना चाहते हैं। अब ये यहाँ वहाँ की घुमा के ऐसी वैसी कोई बात नहीं करना चाहते जिससे आपका दिल मज़ीद इनसे ख़राब हो, आपकी दिल आज़ारी हो। ये पर्सन हर चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। इन्हें इस चीज़ का एहसास आपसे दूर होके हो गया है कि ये आपके साथ कितनी हद तक मोहब्बत करते हैं आपसे, और ये आपकी तरफ कितने ज़्यादा पैशन दिख रहे हैं। ये पर्सन मुलाकात का कुछ सोच रहे हैं, हो सकता है ये आपको मुलाकात ऑफ़र करें, इनके साथ आपकी कोई मीटिंग हो सकती है। हो सकता है कोई फ्रेंड जो आपका है आपको इनके बारे में बताए कि आपसे मिलना चाहते हैं, ये मुझे बार बार फोर्स कर रहे हैं कि मेरी इनसे मीटिंग करवा दो, मुझे मिलना है, कोई बात करनी है। मिलने पे बात करते ही पहला माफ़ी मांग सकते हैं, सबसे पहले नीड टाइम, टेक्स्ट टाइम, ये कुछ टाइम और चाहते हैं। ये अभी और खुद को हील करना चाहते हैं, लेकिन 72 घंटों में ये एक्शन लेते हुए दोस्तों नज़र आ रहे हैं। सेपरेशन से बहुत ज़्यादा सैड है, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, ये आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन ये साथ ही साथ में फ्यूचर आपके साथ बनाने का भी फैसला कर चुके हैं। ये क्या इन 72 घंटों में ही कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं? क्या 72 घंटों के अंदर ये खुद आ सकते हैं, इनका कोई मैसेज आ सकता है, या क्या आ सकता है, क्या आ सकता है? देखने वाले व्यूवर्स की तरफ इन पर्सन का कोई मैसेज आ सकता है, कोई फ़ोन कॉल आ सकती है, या ये खुद आ सकते हैं, क्या हो सकता है? यहाँ पे 1 से 2 दिन बहुत दिख रहे हैं। अभी ये 1 से 2 दिन और बैठ के सब्र करने वाले हैं। फ़िलहाल तो 1 से 2 दिन सिर्फ ये हिम्मत जुटाने में लगाएंगे। इन्हें लगता है कि कहीं इनका ये आगे बढ़ने वाला स्टेप इन्हें किसी मुश्किल में या आपको किसी मुश्किल में ना डाल दे। अभी तो यही जहन में चल रहा है। आने वाले 5 दिन के अंदर अंदर कांटेक्ट की पॉसिबिलिटीज़ बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है। 72 घंटे, 5 से 7 दिन कितने होते हैं घंटे? 24 घंटे, 24 और 24। दोस्तों हमने 72 घंटों के अंदर कोई तो ये 2 दिन तक तो खामोश रहने वाले हैं। आने वाले जो 24 घंटे बचते हैं 2 दिन के बाद, और यहाँ पे आ रही है एनर्जी 5 दिन के अंदर अंदर कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं भी ये 3 दिन के बाद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे।
बहुत से लोगों का 3 दिन के बाद, बहुत से लोगों का 7 दिन में भी कांटेक्ट होता दिख रहा है और बहुत से लोगों की 5 दिन के बाद कोई मीटिंग हो सकती है जिसमें उन्हें उनकी थिंकिंग का, और ये सब होगा किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। ये डायरेक्ट आपको मैसेज नहीं करेंगे, या ये भी हो सकता है कि इनके पास आपका कोई नंबर नहीं है, इनके पास आपका कोई, हो सकता है आपके सारे अकाउंट्स प्राइवेट हो और इनके पास कोई आपके साथ कांटेक्ट करने का ज़रिया नहीं है दोस्तों। तो ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी को बीच में ला सकते हैं। थर्ड पार्टी आपको या तो इनका मैसेज दे सकती है या फिर आपको इनके बारे में बता सकती है कि ये क्या चाह रहे हैं। ये पर्सन के दिलो दिमाग पे बस आप सवार हैं, बस आप सवार हैं। इन्हें सुकून तब आएगा जब ये आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपको क्या बोला जा रहा है। एक बार ये भी देख लेते हैं कि आपको क्या बोला जा रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। सॉरी 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 सॉरी, ये भी देख ही लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, बी द एनर्जी यू वांट टू अट्रैक्ट। आने वाले बी द एनर्जी यू वांट अट्रैक्ट। आप कुछ ऐसा कीजिए कि आप दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, ना कि आप। हो सकता है आप भी इन्हीं पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो, या टेलीपैथी के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, आप भी उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है आपको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपकी तरफ खुद ही अट्रैक्ट हो रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपके दिल की ख्वाहिश पूरी होती दिख रही है। स्टेप इनटू द डे लाइट एंड लेट इट गो। जो भी आप चाहते हैं, जो आपके दिल की डिज़ायर है वो पूरी होगी। दिन की लाइट हो चुकी है। एक होता है ना कि पता नहीं क्यों मेरी दुआएं कबूल नहीं हो रही, पता नहीं क्यों इतना लंबा अरसा हो गया है, क्या वजह है। तो आप दिन की लाइट में पैर रख चुके हैं, कदम आगे बढ़ाइए। दिन आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, सूरज आपका इंतज़ार कर रहा है, न्यू बिगनिंग आपकी इंतज़ार में है। लेट इट गो। और जो भी पुरानी बातें हैं उन्हें जाने दीजिए। जब आप अपना माइंड सेट करेंगे ना कि मैंने जाने दिया, मैंने माफ़ किया, जब आप पुरानी बातों को अपने दिमाग से, दिल से जाने देते हैं तो ही कुछ नया आता है। जैसे कि हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं और जब तक उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर लेते, हम दूसरे चैप्टर में जाएंगे तो पुराना भी हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। वैसे ही लेट को कीजिए, आगे बढ़िए। आने वाला वक्त बहुत ही खूबसूरत होने जा रहा है। योर ओनली लिमिट इज़ योर माइंड। आपका दिल कुछ और बोलता है, आपका दिमाग कुछ और बोलता है। वो आपने सुना है, एक दिल कहे मेरा हाँ कह दे, एक दिल कहता है ना। सॉन्ग है, लेकिन दो दिल कैसे हो सकते हैं कि एक दिल कहता है हाँ और एक दिल कहता है ना। दिल एक ही होता है दोस्तों, एक होता है दिल और एक होता है दिमाग, जो कि हम ज़्यादा ही लगाते हैं। आप सिर्फ अपने दिमाग की सुन रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि चीज़ें अनसॉल्व्ड हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब कुछ ठीक होने लगा है और इंशाल्लाह बोल दीजिए आपके हक़ में, आपके हक़ में फ़ैसला आने लगा है। लव योरसेल्फ फर्स्ट। पहले अपने आप से प्यार कीजिए, खुद को देखिए, सेल्फ पैम्परिंग कीजिए, अपने आप पे तवज्जो दीजिए। आपको ये भी बोला जा रहा है कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन खुद को मत गवाइए, खुद को तो ठीक रखिए ना। यहाँ पे बोला जा रहा है डोंट गिव अप ऑन द पर्सन। इन पर्सन पे आपको गिव अप नहीं करना, क्योंकि ये आ रहे हैं। आपको गिव अप नहीं करना, अपने दिलो दिमाग को खुला रखिए, खुला रखते हुए रीडिंग देखिए और इंशाल्लाह हर किसी की हर विश पूरी हो, हमारी यही दुआ है। ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, आने वाले 72 घंटों में कांटेक्ट हो सकता है, कांटेक्ट का या मीटिंग का कुछ ज़रिया बन सकता है। तो दोस्तों, आने वाला वक्त बिल्कुल आपके हक़ में आ रहा है और आपका इंशाल्लाह जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आपको यहाँ पे गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस पर्सन पे।
ये आ रहे हैं, यस ये आ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे बॉटम में मैंने अभी नज़र डाली, पड़ा हुआ है यस यू कैन, हैप्पीनेस, और सारे ही कार्ड्स आपके हक में आ रहे हैं और बहुत अच्छा होने जा रहा है। बहुत अच्छे कार्ड्स और बहुत अच्छी एनर्जी आई है, तो इसे क्लेम कर दीजिए पूरे पॉजिटिव माइंड के साथ। तो 3 दिन में कांटेक्ट होता है, तो 333 के साथ इसे क्लेम कर दीजिए। और बात की जाए स्टार साइंस की, तो यहाँ पे सारे ही स्टार साइंस दिख रहे हैं। अर्थ साइन भी यहाँ पे दिख रहा है, एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सब दिख रहे हैं। सारे ही स्टार साइंस आ रहे हैं, फायर एलिमेंट भी आ रहे हैं, और कप, पाइसेस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, तो इसे क्लेम कर दीजिए। रही बात अगर एज की बात की जाए, तो एज ये पर्सन काफ़ी मेच्योर नज़र आ रहे हैं। मे बी ये 30+ हो सकते हैं, या आप में एज डिफरेंस भी दिख रहा है, ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। 6 से 7 और 5 से 6 साल का एज डिफरेंस तो पक्का पक्का दिख रहा है। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दे दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई हो रीडिंग, और अगर पसंद आ ही गई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बिना चैनल से नहीं जाना, आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन ताकि सबसे पहले आपको मिलता रहे। और मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ ज़रूर कीजिएगा मेरे लिए और सबके लिए, आमीन बोल के। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।